दोस्तों, इंग्लिश के वर्ड वॉन का क्या मीनिंग होता है और इसको हम वर्ब के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं, देखेंगे आज के इफेक्ट्नर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में। इस पर्पस के लिए हम इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्ट्नर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वर्ड वार्न का मीनिंग होता है चेतावनी देना, खबरदार करना। जैसे मैं कहता हूँ, आई वॉर्न यू नॉट टू गो देयर। मैं आपको खबरदार करता हूँ कि आप वहाँ ना जाएं। आई वॉर्न यू नॉट टू गो देयर। एक और सेंटेंस बना देते हैं जिससे हम कहते हैं द टीचर warned him that if he would not work hard, then he would fail. The teacher warned him that if he would not work hard, then he would fail. टीचर ने उसे खबरदार किया कि अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा। The teacher warned him that if he would not work hard, then he would fail. एक और सेंटेंस बना लेते हैं वर्ड warn को यूज करते हुए, जिस तरह हम कह सकते हैं कि he warned us, but we ये ऐसा कर लेते हैं he had warned us, but we didn't listen to him. कि उसने हमें खबरदार किया था लेकिन हमने उसकी बात नहीं सुनी। He warned us but we didn't listen to him. तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड warn के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड warn को यूज करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.